हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस दोनों चैनल को फॉलो करना। कल के दिन की बात करें तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। एंड उसी के साथ साथ संडे के दिन की बात करें तो लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर भी एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। तो दोनों चैनल के लिंक मेरे ऊपर आई बटन पे देके रखे हुए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। आप चाहो तो फॉलो करके चल सकते हो। आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक सॉलिड ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। यस दोस्तों, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ पूरे दुनिया में दोस्तों इस खबर की चर्चा होती हुई देखने को मिल रही है। एंड मैंने आप लोगों को बताया भी था कि ये चीज़ें भविष्य में होंगी, आज नहीं तो कल, एक साल नहीं तो 2 साल, कभी ना कभी होगा। बट लगा नहीं था कि इतना जल्दी हो जाएगा। मतलब किस चीज़ की बात करें दोस्तों, और खबर किससे रिलेटेड है तो अमेरिका को लेकर, मतलब डोनाल्ड ट्रंप एंड इलॉन मस्क। आप सभी लोगों को पता है, एकदम जिगरी दोस्त। मतलब लिटरली हम कह सकते हैं कि इलॉन मस्क ने तो डांस तक किया था ट्रम्प के जो हम लोग को रैलीज देखने को मिलते थे, पॉलिटिकल इवेंट्स देखने को मिलते थे उसमें से। तो एकदम आप कह सकते हो कि एकदम भाईचारा हम लोग को एकदम टॉप लेवल पे देखने को मिल रहा था। एंड फाइनली दोस्तों अभी हम यहाँ पे कह सकते हैं सिचुएशन पूरी तरीके से बदल चुकी है। यस, बहुत बड़ी दरार इनके बीच यहाँ पे आती हुई देखने को मिल रही है। एंड फाइट इतनी खराब स्थिति में जा चुकी है कि मैं आपको क्या बताऊं। ऐसा भी नहीं है कि नॉर्मल कुछ चीज़ें है कि चलो दोनों के बीच में मतभेद हो गया, तुम तुम्हारा रास्ता पॉलिटिक्स का ले लो भाई, हम तो मैं मेरा बिजनेस देख लूंगा। नहीं, सिचुएशन वर्स्ट होती जा रही है। मतलब एक एक ऐसी खबरें यहाँ पे सामने आ रही कि मैं आपको यहाँ पे क्या बताऊं। और आप कह सकते हो कि एक मतलब एकदम जानी दुश्मन बन चुके हैं एक दूसरे के। इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो एग्जैक्टली क्या पूरा ड्रामा है तो वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। एंड मार्केट से रिलेटेड भी इसका इम्पैक्ट कैसे यहाँ पे आने वाला है। ऐसी बात नहीं भाई अमेरिका और ट्रम्प एंड इलॉन मस्क ही इस चीज़ के चलते प्रभावित यहाँ पे रहेंगे, नहीं। इसका इम्पैक्ट पूरे ग्लोबल मार्केट के ऊपर हम लोग को देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले तो आप देख सकते हो दोस्तों, इसी टर्मोइल के चलते हम लोग को टेस्ला का शेयर कल के दिन यस्टरडे 14.26 ऑलमोस्ट 17% तक क्रैश होता है। वो तो छोटा मोटा रिकवरी हो जाता है निचले स्तर से। इतनी बड़ी गिरावट हम लोग को होते हुए देखने को मिली थी टेस्ला के शेयर में। एंड अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, ये देखिए क्या गिरावट यहाँ पे हुई थी। जोरदार गिरावट होते हुए देखने को मिली थी। समवेयर अराउंड आप कह सकते हो $150 बिलियन उड़ गए दोस्तों। ठीक है, इतना जोरदार क्रैश हो गया। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो, टीसीएस कंपनी है ना, टीसीएस कंपनी का मार्केट कैप उतना गायब हो गया भाई टेस्ला से एक दिन में। जस्ट इमेजिन करके यहाँ पे देख लेना दोस्तों कि क्या मतलब हालत यहाँ पे होते हुए देखने को मिल चुकी है टेस्ला की। और क्यों, वही रीज़न है दोस्तों, और कुछ नहीं है कि इलॉन मस्क एंड उसी के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो क्लैशेस है वो एकदम अगली स्टेज पे जाते हुए देखने को मिले। और इन्वेस्टर अभी डर रहे भाई कि टेस्ला में रहना अभी सुरक्षित है कि नहीं। टेस्ला ही नहीं, इलॉन मस्क के जितने भी कंपनीज है उनमें क्या कंटिन्यू करना ठीक रहेगा। ठीक है, क्योंकि लग तो नहीं रहा है भाई कि ट्रंप इनको अभी छोड़ेंगे करके। इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो यही फियर है कि आने वाले समय में ये फाइट बहुत ही खराब स्थिति में यहाँ पे जा सकती है। अब आप बोलोगे कि भाई क्या ऐसा क्या हो गया भाई रातों रात कि एक दूसरे के मतलब बहुत अच्छे जिगरी दोस्त थे, ठीक है, एंड अभी इस प्रकार की सिचुएशन में यहाँ पे आ चुके हैं। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है तो रीज़न है दोस्तों, यस, ट्रम्प की पॉलिसीज़। यस, ट्रम्प के अलग अलग पॉलिसीज़ हम लोग को देखने को मिलते थे। जब तक ट्रम्प की पॉलिसीज़ इलॉन मस्क के बिजनेस को हिट नहीं कर रही थी, इलॉन मस्क को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बट अभी अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों तो ट्रम्प की जो अलग अलग पॉलिसीज़ आ रही है, और उसमें से जो नई पॉलिसी उनकी जो आई थी, कौन सा, द वन बिग ब्यूटीफुल बिल। ये जो चीज़ है देखिए, ये बिल अभी तक पास नहीं हुआ है, जस्ट एक दो स्टेप्स यहाँ पे बाकी है। ठीक है, जो मेजर पड़ाव था वो तो हो चुका है। मतलब अभी ये बिल वैसे तो पास हो ही जाएगा, ठीक है, सेनेट में जैसी मंजूरी मिल जाएगी एंड अल्टीमेटली फाइनल तो ट्रम्प ही साइन करेंगे, तो ये एक्ट बन ही जाएगा। और ये जो बिल है दोस्तों, ये पूरे दुनिया के लिए खराब है, इंडिया हमारे लिए भी खराब है, एंड उसी के साथ साथ इलॉन मस्क के बिजनेस के लिए भी खराब है। ठीक है, एंड यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। मैंने अभी क्या बोला आपको कि ट्रम्प ने इतने सारे अलग अलग पॉलिसी लाई, इलॉन मस्क को कोई फर्क नहीं पड़ा। बट अभी इस बिल के चलते इनके बिजनेस को बहुत बड़ा झटका यहाँ पे लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसीलिए हम लोगों ने देखा था कि इलॉन मस्क ने लिटरली क्रिटिसाइज किया, अटैक किया कि इनके बिल को, कि भाई ये क्या बिल आप लेकर यहाँ पे आ रहे हो। ठीक है, और ट्रम्प की बात करें, ट्रम्प ने अपने साइड से ये बात बोल दी। क्या बात बोल दी कि भाई मैंने तो इलॉन मस्क को बता दिया था। ऐसी बात नहीं कि इलॉन मस्क को पता नहीं था करके, बट इलॉन मस्क ने तो कह दिया कि भाई मुझे इससे रिलेटेड तो कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, और देखा गया तो सेंस तो बनता है इलॉन मस्क का कहना, क्योंकि
उनके बिजनेस के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ेगा तो थोड़ी ना इस चीज़ को मंजूरी देने के लिए रेडी करेंगे। मंजूरी मतलब क्या, आपको पता है भाई कि इलॉन मस्क की इन चीज़ों को यहाँ पे बैक करते हुए देखने को मिलते थे ट्रम्प से रिलेटेड इलेक्शन को लेकर। सो यहाँ पे हम लोगों को जो चीज़ें हैं वो एकदम खराब होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुका है। और जैसे मैंने कहा कि फाइट इतने अगली स्टेज पे यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल रही है कि अभी इलॉन मस्क ने भी बोलना स्टार्ट किया है कि उन्होंने बोला है कि भाई मेरे वजह से ट्रम्प यहाँ पे इलेक्शन जीते, वरना आप तो यहाँ पे हारने वाले थे, मैं था इसलिए आप पे इलेक्शन आप जीते हो, विदाउट मी आप जीत ही नहीं सकते थे, आप हार सकते थे। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं दोस्तों इस प्रकार के क्लैशेस बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड अब प्रॉब्लम क्या हो गया दोस्तों, तो सबसे बड़ा मतलब आप कह सकते हैं फियर, जो डर लोगों में यहाँ पे बैठ चुका है, इन्वेस्टर में बैठ चुका है, इलॉन मस्क में बैठ चुका है। जैसे कि आपको पता है भाई कि ट्रम्प अब क्या करेंगे, ट्रम्प जानबूझकर ऐसी पॉलिसियाँ लाएंगे जो कि इलॉन मस्क के जितने भी बिजनेसेस है उनको इम्पैक्ट कर सके, उनको नेगेटिव यहाँ पे मतलब झटका यहाँ पे लग सके। सो टेस्ला है, देन ट्विटर की बात कर ले, मतलब एक्स हो गया प्लेटफॉर्म, स्पेस एक्स है, ऐसे इलॉन मस्क की बहुत सारी कंपनियां हैं। सो इनके ऊपर अभी एक लटकती हुई तलवार है कि खास करके अभी ट्रम्प की पॉलिसीज देख लेना भाई, वो ऐसे ऐसी चीज़ें लेकर आएंगे कि इलॉन मस्क के बिजनेस को यहाँ पे वो डैमेज यहाँ पे कर सके। क्योंकि इलॉन मस्क ने काफ़ी संगीन आरोप इनके ऊपर लगाए हैं, ट्विटर के ऊपर जाकर देख लेना क्या क्या आरोप इन्होंने पुराने निकाल कर वो लेकर यहाँ पे आ चुके हैं। एंड ये सबसे बड़ी फाइट दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं जो स्टार्ट एक्चुअल से यहाँ पे हुई थी वो हुई थी यही इलेक्ट्रिक व्हीकल को ही लेकर। ठीक है, जैसे कि मैंने इसके पहले भी जब मैंने वीडियोस बनाए थे काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन भी भर देते थे इस सवाल को लेकर, उनके भी मतलब एक नॉर्मल इंसान के भी दिमाग में ये डाउट आता था कि इलॉन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला वो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली है, और डोनाल्ड ट्रम्प तो भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल को किसी भी एंगल से सपोर्ट नहीं करते, वो बोलते क्लाइमेट चेंज जैसी चीज़ें फालतू होती है। ठीक है, आपने देखा भी होगा वो पेरिस से रिलेटेड भी जो चीज़ें थी वो भी उन्होंने बैकआउट कर दी। पहले जो उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए थे उसमें से वो भी एक चीज़ थी, उन्होंने कहा था कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल को मिलने वाली सब्सिडीज़ वो सारी हटा दी थी। बाइडन ने एक्चुअल में देखा गया दोस्तों, बाइडन के कार्यकाल में इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने से रिलेटेड अलग अलग कानून कायदे बने थे। जैसे कि बोला गया था कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक मतलब जो भी गाड़ी बनाने वाली कंपनीज है उन्होंने क्या करना है, धीमे धीमे करके इलेक्ट्रिक व्हीकल ही गाड़ी बनानी है। पहले हो सकता है 20% बनाओ, फिर 50% बनाओ, फिर 100% शिफ्ट होना है। और जैसे ट्रम्प आ गए उन्होंने बोल दिया कि नहीं भाई, जिसको जो खरीदना है खरीदने दो, कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता है। ठीक है, मतलब क्या है दोस्तों कि ट्रम्प ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को डायरेक्टली विरोध कर दिया, और ये पहले से था उनका स्टैंड। ये तक ट्रम्प बोलते थे, आप गूगल करके देख लेना, ये कोई मेरे शब्द नहीं है। वो कहते थे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं ना उनको तो नरक में कैसे भजिया कैसे तलते हैं वैसा तलना चाहिए, इस प्रकार की वो चीज़ें बोलते थे। और वहाँ पे इलॉन मस्क उनको सपोर्ट कर रहे थे पॉलिटिकली, तो काफ़ी मतलब वियर्ड लगता था सबको। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे क्लैशेस ये होने ही होना था जो कि अभी यहाँ पे हो रहा है। मतलब क्या है कि ट्रम्प इलेक्ट्रिक व्हीकल को सपोर्ट नहीं कर रहे, और इलॉन मस्क का तो रोजी रोटी से रिलेटेड बात कर ले भाई, इतनी बड़ी चीज़ें जो इलॉन मस्क, इतने बड़े इलॉन मस्क बन चुके हैं, उसमें टेस्ला का भी कितना बड़ा योगदान है, तो इनके बिजनेस की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। सो यहाँ से हम लोग को सारी चीज़ें खराब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। मतलब दोस्तों कंक्लूजन क्या निकल कर आ रहा है, कंक्लूजन यही है कि ट्रम्प एंड इलॉन मस्क की अगर बात कर ले अब एक दूसरे के बिल्कुल नहीं बन रही है, दोनों अलग अलग यहाँ पे हो चुके हैं, और सिर्फ अलग नहीं हो रहे हैं, अब एक दूसरे के ऊपर वो अटैक करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अभी ट्रम्प थोड़ी ना छोड़ेंगे इलॉन मस्क को, अलग अलग पॉलिसीज लाएंगे, उनको बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। एंड अब इलॉन मस्क भी थोड़ी ना चुप बैठेगा भाई, वो कोई ऐसा वैसा बिजनेसमैन थोड़ी है, दुनिया का रिचेस्ट पर्सन है। तो अब इलॉन मस्क भी क्या करेगा, ट्रम्प का एरिया कौन सा है, पॉलिटिक्स। तो चलिए, इलॉन मस्क ने भी दोस्तों एक अनाउंसमेंट यहाँ पे की है कि एक वो अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रहे हैं। ठीक है, मतलब वो पूछ रहे थे, अगर आप ट्विटर के ऊपर एक्स के ऊपर जाओगे तो उन्होंने पोल डाला हुआ है कि क्या मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना लूँ। ठीक है, वो तो प्रेसिडेंट नहीं बन सकते बिकॉज अमेरिका के वो सिटीजन तो है नहीं, आपको पता है उनका जन्म साउथ अफ्रीका में हम लोग को देखने को मिल रहा था। ठीक है, बट वो दूसरे को किसी को बना सकते हैं। बट ये चीज़ें क्यों की जा रही है, ट्रम्प को झटका देने के लिए कि चलो खुद की पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे बना लेते हैं करके, मतलब उन्होंने ऐसा ट्वीट डाला हुआ है। अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, बट यस इस प्रकार का मतलब वो प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करे, आप हमारा धंधा खराब करोगे तो आपका भी जो धंधा है, ठीक है, पॉलिटिक्स की बात कर ले, उसको भी हम लोग यहाँ पे खराब करेंगे। एंड सेकेंड ऑप्शन की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो वो क्या कर रहे हैं, यस ट्रम्प को अभी हटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अलग अलग चीजें हम लोग को देखने को मिल रही है कि ट्रम्प को हटाकर दूसरा व्यक्ति लाया जाए, जैसे कि आप इनको जरूर यहाँ पे जानते ही होंगे। तो ये कौन है, जेडी वैंस। तो इसको सपोर्ट करने से रिलेटेड ट्रम्प कि आप मतलब इलॉन मस्क यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसकी आवाज उठा रहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि जेडी वैंस को लाया जाए, ट्रम्प को हटाया जाए। ठीक है, बट हम कह सकते हैं दोस्तों कि फिलहाल इलॉन मस्क को झटका लग रहा है, बिकॉज जेडी वैंस ने यहाँ पे बोल दिया है कि भाई प्राउड टू स्टैंड बिसाइड हिम, मतलब
उन्होंने यहाँ पे ट्रम्प को ही फिलहाल तो सपोर्ट किया। उन्होंने बताया कि भाई मुझे कोई यहाँ पे इच्छा नहीं है कि उनकी जगह लेने से रिलेटेड, बट इलॉन मस्क की कोशिश यहाँ पे चल रही है कि ट्रम्प को पूरी तरीके से यहाँ पे हटाया जाए। मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये लड़ाई इतनी खराब स्थिति में हम लोग को जाते हुए फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अगर आपको ये डाउट यहाँ पे आ रहा होगा, अरे आज के दिन तो 4-5% भागा, भाई ये चलता रहता है। 17% की बड़ी गिरावट टेस्ला में देखने को मिल रही थी। ये 4-5% मतलब ये खबरें यहाँ पे चल रही कि भाई इनका जो झगड़ा है उसको सॉल्व करने की कोशिश यहाँ पे हो रही है करके, तो इस प्रकार की चीज़ें आती रहती है। बट येस, इतना हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि सिचुएशन अब वापस बहुत ज़्यादा खराब होते हुए देखने को मिल रही है। ठीक है, पहले ऐसा लग रहा था कि अमेरिका खुद अकेला आगे यहाँ पे बढ़ेगा, बट अभी तो हम कह सकते हैं अमेरिका में भी यहाँ पे जो लोग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, इलॉन मस्क भी हम कह सकते हैं कि उन्होंने भी सोचा नहीं होगा कि इस प्रकार की चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलेगी। और इलॉन मस्क का जो स्टेटमेंट भी हम लोग को देखने को मिल रहा था, इसी चीज़ के चलते गिरावट भी होती। कौन सा स्टेटमेंट? कि भाई अगर ये जो बिग ब्यूटीफुल बिल आएगा मतलब क्या, कि जो टैक्स है लोगों के ऊपर वो क्या हो जाएगा भाई, ट्रम्प हटाना चाहते हैं टैक्स को। भाई टैक्स हटाएंगे तो ऑब्वियसली किधर से ना किधर से तो तिजोरी भरनी पड़ेगी, तो इससे रिलेटेड वो क्या करेंगे, टैरिफ लेकर आएंगे, बड़ा टैरिफ। एंड बड़ा टैरिफ अगर आएगा तो ऑब्वियसली अमेरिका रिसेशन में चला जाएगा और टेस्ला की गाड़ी यहाँ पे बिकेगी नहीं, कंपनी बर्बाद यहाँ पे हो जाएगी। तो इसीलिए इलॉन मस्क ने वार्निंग देके रखी हुई, और जैसे वार्निंग आ गया स्टॉक जोरदार हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को मिला था। ट्रम्प का टैरिफ का ये पागलपंती है दोस्तों, इससे अभी हर कोई परेशान होते हुए देखने को मिल चुका है, इंक्लूडिंग इलॉन मस्क। सो लर्निंग क्या है दोस्तों, इसमें भी बड़ी लर्निंग क्या है कि जो लोग यहाँ पे पहले पूछते भी थे कमेंट सेक्शन में कि सर देखिए अभी इलॉन मस्क सबसे बड़ा पावरफुल व्यक्ति बन गया, अब तो ये $1 ट्रिलियन तक का, मतलब ट्रिलियनियर की अगर हम लोग बात कर ले, यहाँ पे बनने वाला पहला व्यक्ति यहाँ पे बन जाएगा। सबको लगा था काफ़ी इजीली हो जाएगा, बट अभी आप देख सकते हैं उनकी हालत कितनी खराब देखने को मिल रही है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि रिचेस्ट पर्सन का भी जो ताज है उसको मेंटेन करना भी इलॉन मस्क के लिए अभी काफ़ी चुनौती वाला यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि खुद ट्रम्प के खिलाफ अभी वो खड़े होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड ट्रम्प की जितनी भी पॉलिसीज होगी वो इलॉन मस्क के बिजनेस में बाधा डालती हुई आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो लर्निंग पॉइंट क्या देखने को मिल जाता है दोस्तों, अनसर्टिनिटी। कोई कुछ भी यहाँ पे हो सकता है भाई, कोई गारंटी नहीं अगले एक हफ्ते तक और कौन सी खबर निकल कर आ जाए, वी डोंट नो। सो काफ़ी कुछ सरप्राइजेस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। और अगला जो ये ट्रम्प का कार्यकाल है भाई, जितना भी टाइम है 4-4.5 साल वॉट एवर, ठीक है, काफ़ी बिग बॉस आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर करके रखे हैं। ठीक है, अभी फोकस क्या रहेगा, ये बिग ब्यूटीफुल बिल है, ठीक है, क्या इसको रोका जाएगा या नहीं रोका जाएगा, ये देखने वाली बात है। अब आप बोलोगे कि एक बिग ब्यूटीफुल बिल को क्यों रोकेंगे भाई ट्रम्प, ठीक है, इलॉन मस्क विरोध कर रहे थे, उन्होंने तो सुना नहीं। भाई इलॉन मस्क ने ट्विटर के ऊपर कुछ ऐसे उनके पुरानी चीज़ें लिखना स्टार्ट कर दी है कि ट्रम्प भी थोड़ा टेंशन में आ चुके हैं। देखिए अल्टीमेटली सबसे पावरफुल आप कितना भी बोलो, रहता तो वो बिजनेसमैन ही है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई हो सकता है प्रेशर में आके ट्रम्प थोड़ा इस चीज़ को रोक भी दे दे। एंड अगर ऐसा हुआ तो इंडिया के लिए तो अच्छी ये चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। काफ़ी खिचड़ी बन चुकी है, जो भी नई अपडेट आएगी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा। बट फिलहाल हम कह सकते हैं दोस्तों बाजार इधर उधर हम लोगों को एक एक सेकंड में काफ़ी वॉलेटाइल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इतनी बड़ी बड़ी खबरें हम लोग को आते हुए देखने को मिल रही है। सो अपडेटेड रहने के लिए आप इस चैनल को फॉलो करके रख सकते हो। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।